हेलो दोस्तों, PhD साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज ये स्पेशली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। जो कि आज के दिन, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के दिन, जो लोग आत्महत्या करने के विचार रखते हैं उनको आत्महत्या करने से रोकने के लिए, उन्हें प्रतिबंध करने के लिए इस दिन को हम अवेयर करते हैं। दोस्तों, ये दिन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आजकल आत्महत्या करने के जो चांसेस है वो बहुत ही बढ़ रहे हैं। आत्महत्या के केसेस बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है और आप तक वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के बारे में अवेयर करने का मेरा कर्तव्य बनता है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे क्या होता है और ये किस लिए मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, ये दिन उन सभी लोगों के लिए समर्पित है जो लोग आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं और आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ जो लोग आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं उन लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में, यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उनको जागरूक करना और ज़िंदगी के प्रति उनको जागरूक करना, ये इस दिन का उद्देश्य होता है। और किसी भी सिचुएशन में अपने भावनाओं को कैसे नियंत्रित रखें ये उन्हें समझाया जाता है, और साथ ही साथ अपने इमोशन को कंट्रोल रख के किसी भी सिचुएशन को हम उसका हल निकाल सकते हैं, यानी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ये इस दिन का उद्देश्य होता है। दोस्तों, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं थंबनेल में टाइटल भी दिया हूँ कि सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन, यानी सुसाइड, ये आपका आत्महत्या करने का जो विचार है ये आपका सॉल्यूशन नहीं होता है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होता है वो निकाल सकते हैं, लेकिन आत्महत्या करना ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। ये इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। चलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अक्सर लोग आत्महत्या क्यों करते हैं और ये आत्महत्या करने के विचार उनके दिमाग में क्यों आता है और कैसे आता है। दोस्तों, इसके बारे में हम संक्षिप्त में बात करेंगे। दोस्तों, अक्सर लोग सुसाइड यानी आत्महत्या क्यों करते हैं, इससे जानने से पहले हम ये आत्महत्या क्या है इसके बारे में हम संक्षिप्त में जानते हैं। दोस्तों, आत्महत्या जो है इसको हम सुसाइड कहते हैं, यानी ये जो क्राइसिस है ये वर्ल्ड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। दोस्तों, पूरे वैश्विक लेवल पे अगर देखा जाए ये बहुत बड़ा संकट है, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। दोस्तों, हर 40 सेकंड में कोई ना कोई व्यक्ति आत्महत्या के कारण अपना जान गंवा देता है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है, और वो अपने साथ, अपने परिवार के साथ बिखर जाते हैं और पूरे ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा वैश्विक संकट है। इसके बारे में सोचना, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है और इसके बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि हम सही सहायता से, यानी हेल्प लेके, हम हेल्पलाइन से या किसी अच्छे संसाधनों से हम लोगों को मदद कर सकते हैं। जो लोग आत्महत्या का विचार रखते हैं, सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, उन्हें हम रोक सकते हैं, उन्हें प्रतिबंध कर सकते हैं। दोस्तों, यानी हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, और इस वजह से हम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। जो आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं उनको हम बचा सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रीजंस ऑफ सुसाइड और इश्यूज ऑफ सुसाइड, यानी आत्महत्या करने के कारण या आत्महत्या करने के समस्याएं। दोस्तों, आत्महत्या करने के अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन एक कॉमन बात निकलती है कि उनके अंदर मानसिक समस्या होती है। आत्महत्या करने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है मानसिक समस्या, यानी मेंटल हेल्थ इश्यू होता है। दोस्तों, इस वजह से आत्महत्या करने तक वो लोग पहुंच जाते हैं या आत्महत्या करने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर आत्महत्या है यानी सुसाइड जो होते हैं वो मानसिक समस्याओं के कारण होते हैं। तो उसमें ओवर एंजाइटी, ओवर डिप्रेशन या ओवर स्ट्रेस, ऐसे बहुत सारे कारण की वजह से लोग आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आत्महत्या करने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसके समस्याएं क्या है, इसको हम डिटेल में एक एक करके जानेंगे। दोस्तों, इसमें मैंने जो स्टडी किया है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, मेरे अनुभव से बात कर रहा हूँ। तो इसमें पहला समस्या मुझे दिखाई दिया वो है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी डोमेस्टिक इश्यूज़। दोस्तों, इसमें घरेलू हिंसा, इसे ऐसे भी कह सकते हैं। घरेलू हिंसा के कारण बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन लेवल बढ़ जाता है, एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, उनके अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे घर में
अच्छे रिश्ते ना होने के कारण, रिश्ते खराब होने के कारण और उनके अंदर बातचीत में कमी होने के कारण लोग बहुत सारे गलत निर्णय ले बैठते हैं और ये इश्यूज़ हर घर में पाया जाता है। और इसीलिए दोस्तों हर हमेशा अपने घर में, अपने परिवार में और अपने जो भी जीवन साथी होते हैं, अपने माँ बाप, बच्चे, हर किसी के साथ हमें अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बरकरार रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर हम अपने परिवार के साथ अच्छा समय नहीं बिताएंगे, अपने परिवार के साथ अच्छे से बातचीत नहीं रखेंगे, बातचीत में कमी होगी, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं और ये आखिरकार सुसाइड करने तक भी पहुंच सकता है। इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूँ तो इसमें पति पत्नी के बीच दरार आ जाता है, उनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं और उनके अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो जाते हैं जो कि बहुत सारे लोग उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनके अंदर बहुत सारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और इस कारण वे गलत निर्णय भी ले बैठते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। आपका मेंटल हेल्थ, आपका परिवार का मेंटल हेल्थ, दोनों का, पूरा परिवार का मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से खुशहाल से ज़िंदगी जी सकते हो और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हो। तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों मेरे स्टडी के अनुसार दूसरा इश्यूज़ मैंने पाया है जो कि सोशल इश्यूज़ होते हैं, यानी सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याओं के कारण भी सुसाइड करने के बहुत सारे चांसेस होते हैं और लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों इसमें क्या हो सकता है मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों सोशल इश्यूज़ में एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो अकेलापन महसूस करना, सामाजिक समर्थन ना मिलना यानी सोशल सपोर्ट ना मिलना और साथ ही साथ खुद को एक लोग सामाजिक दृष्टिकोण में लोग किसी को अलग रख देते हैं, किसी को उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाते हैं, करुणा नहीं दिखाते हैं, तो उस वक्त सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही गिल्टी फील होता है। उसको लगता है कि शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं किसी के साथ दोस्ती करने लायक नहीं हूँ। उनके अंदर गिल्टी फील हो जाता है। वो लोग बहुत बार अपने आप को कोसते रहते हैं, तो उनका जो मानसिकता जो होती है उसका कच्चीकरण बहुत हो जाता है। तो वो लोग किसी के साथ आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते और साथ ही साथ उनके अंदर एक प्रकार का फोबिया आ जाता है। उनके अंदर एक ऐसा फोबिया बैठ जाता है कि हम किसी के साथ बातचीत करने के लिए जाते हैं तो शायद गलत हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, ये सोच लेते हैं लोग। दोस्तों इसीलिए हर वक्त कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति समान आईक्यू का नहीं होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई भी हो आईक्यू लेवल, ईक्यू लेवल हर किसी का सेम नहीं होता है। तो हम समाज में होते हैं तो हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हर किसी को हम एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी को एक दूसरे को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इसीलिए सोशल इश्यूज़ के कारण भी बहुत सारे लोगों को ऐसे परेशानी हो जाते हैं कि वो लोग अपने ज़िंदगी के प्रति निराशजनक हो जाते हैं। वो अपने ज़िंदगी में उनके लिए कोई विचार ऐसा नहीं होता है कि वो लोग ज़िंदगी जिए, तो वो लोग सुसाइड करने तक पहुंच जाते हैं, आत्महत्या करने तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों मेरे स्टडी के अनुसार तीसरा कारण अगर बताओ तो वो है फाइनेंशियल इश्यूज़ एंड फाइनेंशियल लॉसेस, यानी आर्थिक समस्याएं और आर्थिक नुकसान। दोस्तों इस वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड करने तक पहुंच जाते हैं, जो कि उनको पैसों की तंगी हो जाती है या वो बेरोजगार हो जाते हैं या किसी कारण उनका जो बिज़नेस होता है या कोई नौकरी होता है या किसी चीज़ में उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें लॉसेस हो जाते हैं, तो ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं कि इनको कोई रास्ता नहीं दिखता है तो ये लोग सुसाइड करने के रास्ते को अपना लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जिन लोगों के ज़िंदगी में पैसों के कारण या आर्थिक नुकसान होने के कारण उन्होंने खुद को, अपने भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाया और उन्होंने सॉल्यूशन निकालने की जगह उन्होंने इस सॉल्यूशन तक पहुंच गया कि उनको लगा कि आत्महत्या करने के सिवा अपने पास कोई रास्ता नहीं है, तो ये लोग उस रास्ते को अपना लिया। तो दोस्तों कई लोग अपने गलत लालन पोषण से भी इस हद तक पहुंच जाते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस इस वजह से भी हो जाते हैं कि कई लोग गैम्बलिंग गेम में फंस जाते हैं या कोई ऐसे सट्टा में पैसे डाल देते हैं जिस वजह से उनको बहुत भारी भरकम रकम में उनका नुकसान हो जाता है। तो वो लोग अपने आप को सह नहीं पाते, तो लोग इस वजह से भी आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमें हमेशा सही और गलत जो चीज़ें होते हैं
उसका फ़र्क करना चाहिए। और हर हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ इसके बारे में हम जागरूक रहेंगे तो ऐसे केसेस जो होते हैं उसको हम टाल सकते हैं। तो इसीलिए हर हमेशा इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों मेरे स्टडी के अनुसार चौथा जो इश्यू है वो मुझे आत्महत्या करने के पीछे जो कारण होता है वो मुझे ऐसा लगा कि पर्सनल इश्यूज़ के कारण भी बहुत होते हैं, यानी व्यक्तिगत कारण की वजह से भी बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं या कोशिश भी कर लेते हैं। उसमें क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे बताओ तो बहुत सारे लोग अपने अंदर खुद के ऊपर आत्मविश्वास की कमी होती है और वो लोग अपने आप को कम समझते हैं। ऐसे लोगों के अंदर उनका जो सामर्थ्य होता है, सेल्फ स्टीम होता है, वो बहुत ही कम लेवल का होता है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम होता है। इस वजह से ये लोग अपने आप को गिल्टी फील करते हैं और अपने आप को ऐसे समझते हैं कि मैं दुनिया से बहुत पीछे हूँ और बहुत सारे लोग मेरे से बहुत आगे जा चुके हैं, अभी मेरे लिए करने के लिए कुछ बचा नहीं है और मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं निकम्मा हूँ। ऐसे सोचकर ये लोग अपने आप को कम कोसते हुए, अपने आप को गिल्टी फील करते हुए, ये लोग व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली लेके वो लोग इस वजह से इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी में अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है, बस एक ही रास्ता है, हमें खुदकुशी कर लेना चाहिए। ऐसा सोच के ऐसे लोग गलत निर्णय ले बैठते हैं। तो दोस्तों ये भी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ऐसा सुसाइड करने का जो रास्ता अपनाते हैं ये गलत है, ये सोल्यूशन नहीं है। अपने काबिलियत के ऊपर काम करना, अपने आप को डेवलप करना, ये इंसान सीख ही सकता है। तो इसके ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। इसके ऊपर काम करके अपने आप को अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों पर्सनल इश्यूज़ के बारे में अगर बताओ तो ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इसे बोल सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोगों में जो उनका सेल्फ स्टीम होता है, स्व सामर्थ्य होता है, वो बहुत ही कम होता है। और साथ ही साथ ऐसे लोगों की जो खुद की सेल्फ इमेज जो होती है, जिसे हम आत्मछवि कहते हैं, उनकी आत्मछवि बहुत ही ख़राब होती है। वो खुद के प्रति ऐसा नज़रिया रखते हैं जिसे हम एटीट्यूड भी कहते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड रख के हमेशा रहते हैं। तो ऐसे लोग अपने आप को खोजते रहते हैं। इस वजह से भी ये लोग अपने आप को इस हद तक पहुंचा देते हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ करने लायक नहीं बचे हैं। तो इस वक्त वो लोग इस रास्ते को अपना लेते हैं और सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ऐसा कोई सोच रहा है तो ये विचार बहुत ही गलत है। ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जो आपका व्यक्तिगत समस्या है, इसको सुधारा जा सकता है। इसको हम सीख के अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं और अपने पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने आप को सुधारना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने मानसिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। मानसिक रूप से कमज़ोर होने से फिर बाद में इंसान शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है और वो ऐसा सोचने लगता है। इस वजह से ऐसे इश्यूज़, ऐसे सुसाइड करने की केसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, बस एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी अपने आप को कम समझते हो, अपने आप को अपने अंदर गिल्टी फील करते हो या अपने करंट सिचुएशन को, करंट पर्सनैलिटी को आप पसंद नहीं करते हो तो उसको चेंज करना शुरू करिए। तो दोस्तों यही सॉल्यूशन है। तो आप ये सॉल्यूशन छोड़ के दूसरा रास्ता अपनाओगे तो ये गलत हो सकता है। दोस्तों इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है मुझे सबसे ज़्यादा इश्यूज़ दिखा है वो है एजुकेशनल इश्यूज़, यानी शैक्षणिक समस्या है। जो लोग स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उनके अंदर एग्ज़ाम को लेकर या कोई करियर को लेकर बहुत सारा स्ट्रेस होता है। और ऐसे लोग स्टडी करते करते एग्ज़ाम के प्रति विचार करते हुए वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके ऊपर कोई प्रेशर हो जाता है, वो इतना ओवर प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं। कई बार पेरेंट्स लोगों का भी प्रेशर होता है कि तुझे इतना परसेंटेज मार्क लाना ही है, तुझे नंबर 1 आना ही है और तुझे ये काम करके दिखाना ही है। ऐसे प्रेशर उनके ऊपर डालने की वजह से वो ओवर प्रेशर से इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको उसमें से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी उनको वो कोई क्रिएटिव काम करते हैं या कोई ऐसा कोई अलग काम करके दिखाना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट नहीं मिलता है और इस वजह से भी वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इस वजह से वो लोग समझते हैं कि मेरी काबिलियत की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसीलिए जीना भी बेकार है। तो ऐसे लोग इस समय आत्महत्या के बारे में सोचते हैं और उस रास्ते तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों एजुकेशनल इश्यूज जो है इसमें और भी बात करें तो कॉलेज में रैगिंग का जो प्रकार होता है वो भी बहुत चलता है, अभी कम हो गया है।
लेकिन रैगिंग की वजह से या किसी का स्कूल या कॉलेज में अपमान होने की वजह से सह नहीं पाते। बहुत सारे लोग मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो इसको ना सहने की वजह से भी गलत कदम उठा सकते हैं। और साथ ही साथ कोई करियर बनाने के बारे में सोच रहा है, अगर किसी फील्ड में करियर नहीं बनता है तो वो सोचता है कि ज़िंदगी में मैं किसी भी फील्ड में मैं सक्सेस नहीं बन सकता, ऐसा वो सोच के यहाँ पे भी गलत निर्णय ले सकता है। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी फील्ड में फेल हो गए तो आप किसी दूसरे फील्ड में काम करने के लिए काबिल नहीं है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत सारे फील्ड है। आपके अंदर, हर एक के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होता है, हर एक के अंदर कोई ना कोई पैशन होता है। तो इसीलिए हम किसी दूसरे क्षेत्र में हम ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी हम सफल हो सकते हैं। उसीलिए हर हमेशा हार नहीं मानना चाहिए, और ये जो सुसाइड करने का, जो आत्महत्या करने का विचार है, ये नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो साथ ही साथ दोस्तों, बहुत सारे लोग कॉलेज लाइफ में बहुत सारे लव अफेयर कर लेते हैं, बहुत सारे अट्रैक्शन में बह जाते हैं, और उस कारण उनका अगर वहाँ पे लव फेल्योर हो जाते हैं तो कई लोग समझ बैठते हैं कि यही पूरा ज़िंदगी है। तो कई लोग उसमें भी गलत निर्णय ले बैठते हैं, खुद भी नुकसान पहुंचा लेते हैं और अपने परिवार का भी नुकसान कर बैठते हैं, और उस वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। खुद का ही नहीं तो खुद के साथ दूसरों का भी वहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए इस बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए। मैं स्टूडेंट को ज़रूर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हर हमेशा आप एजुकेशनल बैकग्राउंड में हो, आप पढ़ाई करते हो, तो हर हमेशा जागरूक रहिए। और करियर तो बनेगा ही बनेगा। आप ज़िंदगी में बोलते हैं ना, शादी भी कर लोगे, बहुत अच्छा आपको सब चीज़ें मिल जाएंगे, लेकिन आप किसी एक चीज़ को पूरा ज़िंदगी समझ कर बैठना और उसी के ऊपर अपना पूरा ज़िंदगी समझ के उसके ऊपर दाव लगा देना, ये गलत है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप ऐसे इश्यूज से कोई गुजर रहा है तो उनको आप ज़रूर उसको समझ लीजिए, और उनको सही समय पे सही काउंसलिंग कराइए, और सही समय पे उनको सही एडवाइस भी दीजिए। तो दोस्तों, इस एज में जो होता है ना, वो लोग कई चीज़ों में बह जाते हैं, और ऐसे बहते हुए जाते हैं जो कि उनको ऐसा सिचुएशन आ जाता है, उनको संभालना और उनको उस चीज़ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद छठा पॉइंट है, जो कि मुझे सुसाइड करने के पीछे जो कारण है वो ऐसा लगा, मेरे स्टडी के अनुसार मैंने पॉइंट बनाया, जो है पॉलिटिकल इश्यूज़, यानी राजनीतिक समस्याएं, जिसको हम बहुत बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के कारण, या कोई ऐसे चीज़ें हो जाते हैं राजनीतिक दबाव के कारण, या कोई ऐसे उनके दबाव में आकर इनको कोई काम करने के लिए बोलना, या कोई उनको धमकाना, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो जाते हैं जो कि अफसर लोग होते हैं, उनको भी धमकाया जाता है। गलत काम नहीं करोगे तो उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो किसी को धमकाना, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होते हैं, और इस वजह से भी लोग अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को नज़र में रखते हुए, अपने परिवार के बारे में सोचते हुए, ये लोग, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल जाता है, क्योंकि उनके ऊपर इतना बड़ा राजनीतिक दबाव भी बैठ जाता है को ये लोग किसी असहाय हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे वक्त उनको एक ही रास्ता दिखता है, वो है सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत सारे ऐसे जगह है जो आप हेल्प ले सकते हो, अपने आप को सक्षम बना के आप लड़ सकते हो। तो दोस्तों, इसलिए किसी भी चीज़ को घबराना नहीं है। अगर आप सही है तो सही को सही साबित करने के लिए आपके अंदर हिम्मत बढ़ाना पड़ेगा, और अपने आप को उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये दुनिया आपके लिए कभी भी नीचे गिराने के लिए रहती है, तो ऊपर उठने का आपके अंदर हुनर होना ही चाहिए, और वही दोस्तों, वही ज़िंदगी होता है। दोस्तों, पॉलिटिकल इश्यूज़ के और भी अगर पॉइंट बताऊँ तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जो कि सामाजिक भेदभाव हो जाता है राजनीतिक दलों में, ऐसे बहुत सारे भेदभाव हो जाता है जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी बहुत सारा दबाव आ जाता है, और अपमानजनक रूप से उनके साथ बर्ताव करने से कई लोग सह नहीं पाते, और इस वजह से ऐसे लोग गलत निर्णय ले बैठते हैं और अपने आप का नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो दोस्तों, सुसाइड करने के पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे जितना मेरे स्टडी के अनुसार मुझे पता है वो मैं आपको बताने का कोशिश किया हूँ। दोस्तों, अब तक हमने बात किया है सुसाइड करने के पीछे क्या कारण होते हैं और उसके समस्याएं क्या होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सुसाइड करने के पीछे जो विचार करते हैं उनके
सिम्टम्स क्या होते हैं और उनके पीछे क्या आइडिएशन होते हैं। सिम्टम्स ऑफ सुसाइडल थॉट्स एंड आइडिएशन, यानी सुसाइड करने के पीछे जो विचार होते हैं और उसके जो लक्षण होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी जो व्यक्ति सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है, उसके दिमाग में सुसाइड के विचार आ रहे हैं, उनके लक्षण को कैसे पहचाने, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं और इसको पहचान के हम किसी को सुसाइड करने से कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में हम इसमें बातचीत करेंगे। दोस्तों, जो लोग सुसाइड करने के बारे में प्लानिंग बनाते हैं, सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, उनको हम उनके व्यवहार से और उनके फीलिंग से हम उनको समझ सकते हैं और उनको हम अच्छी तरीके से उसके ऊपर हम उनसे बातचीत करके उनको उससे रोक सकते हैं, सुसाइड करने से प्रतिबंध कर सकते हैं। दोस्तों, सुसाइड करने के जो लक्षण होते हैं, इसके बारे में एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, वो लोग खुद को अपराध बोध महसूस करते हैं और साथ ही साथ वो लोग अपने आप को शर्मसा महसूस करते हैं और ये लोग किसी दूसरे के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते और साथ ही साथ खुद जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते। यानी ये लोग द्विधा मनस्थिति में जीते हैं। वो लोग कभी एक विचार पे नहीं टिकते हैं, कभी एक विचार आता है तो दूसरा विचार के बारे में सोचते हैं और उनके ज़िंदगी में जो बैलेंस लाइफ जीना चाहिए वो उनके ज़िंदगी में नहीं होता है और वो लोग किसी भी चीज़ को टाइमली उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। वो हर हमेशा उनका खाने का समय, सोने का समय और उनका जागने का समय, हर कोई पैटर्न उनका बदल जाता है। वो हर हमेशा कोई भी काम किसी भी वक्त कर लेते हैं। उनके मन में कोई भी चीज़ आ जाता है तो कभी भी वो लोग कुछ भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के अंदर ये सुसाइड करने के लक्षण दिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हमें गहराई से देखना पड़ेगा और कोई ऐसा विचार रख रहा है, कोई ऐसे आपके अंदर उनके लक्षण दिख रहे हैं उनके अंदर, तो उसके ऊपर ज़रूर हम गौर करना चाहिए और उनके ऊपर हर हमेशा सही समय पे सही ट्रीटमेंट करना चाहिए, काउंसलर से बात कराना चाहिए। दोस्तों, और भी डीपली अगर आपको बताऊँ तो इन लोगों के अंदर ये भी लक्षण दिखते हैं। जो लोग सुसाइड के बारे में सोचते हैं, वो लोग हर हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में बहुत बातें करते हैं, जैसे कि किसी के मृत्यु के बारे में गहराई में बातें करना, किसी की मृत्यु के ऊपर बार बार बताना, कोई नेगेटिव चीज़ होता है तो हर किसी के साथ वही शेयर करते रहना। ये लोग बस दिन भर क्या क्या गलत हुआ है, अपने साथ क्या क्या गलत हुआ है, आसपास में क्या क्या नेगेटिव हुआ है, उसी के ऊपर इनका ध्यान केंद्रित रहता है और वही वो लोग हमेशा बातचीत में दोहराते हैं और वही चीज़ें वो बार बार कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोग ज़िंदगी जीने से मरने में कितने फ़ायदे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ऐसे सच में मैंने लोगों को देखा है जो कि वो ज़िंदगी जीने से ज़्यादा मरने के कितने ये होते हैं, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं हर हमेशा काउंसलिंग करते रहता हूँ और हर हमेशा उनको मैं पॉजिटिव इन्वायरमेंट में लाने का कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई आपके आसपास में कोई दिख रहा है तो ज़रूर आप उनको सही वक्त पे काउंसलिंग कराने के लिए ले जाइए, या आप खुद भी उनको परामर्श कर सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, को ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, सुसाइड करने के पीछे या सुसाइड के जो सिम्टम्स होते हैं वो लक्षण और भी हो सकते हैं, जैसे कि वो ज़िंदगी में बोरियत महसूस करते हैं, वो हर हमेशा ज़िंदगी को, यानी उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा खालीपन होता है। वो लोग अकेलापन में बहुत सारे विचार करते हैं, जैसे कि बोला जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। ठीक उसी तरह उनके जो दिमाग में शैतान घर कर बैठता है तो वो लोग कोई भी गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हर हमेशा सोशल कनेक्टिविटी रखना और सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाना, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, बेसिकली लोग सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं, उनके अंदर सुसाइड के लक्षण यानी आत्महत्या के लक्षण के बारे में अगर हमें ढूंढना है तो साइकोलॉजिकल कंडीशन से हम कैसे ढूंढ सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। दोस्तों, उनके अंदर दो लक्षण पाए जाते हैं। उसमें पहला है फीलिंग्स और दूसरा है बिहेवियर। यानी अब हम बात करेंगे फीलिंग्स के बारे में। उनके फीलिंग्स में यानी भावनाओं में चेंजेस हो जाते हैं। दोस्तों, पहला साइकोलॉजिकल कंडीशन हमें देखने को मिलता है, पहला सिम्टम हमें देखने को मिलता है फीलिंग्स, यानी इसको हम इमोशंस भी कह सकते हैं। उनके इमोशंस में चेंजेस दिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताओ तो नेगेटिव इमोशंस यानी नकारात्मक भावनाओं में बह जाना, या किसी ऐसे भावनाओं में बह जाना और साथ ही साथ गलत निर्णय लेना, ऐसे
एग्जाम्पल उनके अंदर दिख सकते हैं, ऐसे लक्षण दिख सकते हैं। दोस्तों इनके अंदर फीलिंग्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में अगर एग्जाम्पल बताओ तो ये लोग हर हमेशा दुखी महसूस करते हैं और साथ ही साथ छोटे छोटे बातों के लेकर ये लोग जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और साथ ही साथ ये लोग किसी भी चीज़ को लेकर तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, जोर जोर आवाज़ों में चिल्लाकर बातें करते हैं और ऐसे बहुत सारे विचार उनके फीलिंग को ख़राब कर देते हैं जो कि उनका मेंटल स्टेट ख़राब हो जाता है और इस वजह से ये लोग अपने आप को इस लेवल पर पहुंचा देते हैं कि जो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा साइकोलॉजिकल जो सिम्टम दिखाई देता है वो है बिहेवियर चेंज, यानी उनके बिहेवियर में चेंजेस हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को उनके जो व्यवहार करने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, ऐसे लोग धीरे धीरे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सामाजिक कनेक्टिविटी यानी सोशल कनेक्टिविटी के साथ दूर रहना लगते हैं और दूर रहकर अपने आप को अकेले में रहना पसंद करते हैं और अकेलापन रह के दिमाग में ऐसे बहुत सारे विचार इनके आ जाते हैं जो कि वो गलत निर्णय ले बैठते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर और भी बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि ये लोग हद से ज़्यादा दारू पीना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीते हैं और कई लोग ड्रग्स लेना भी शुरू करते हैं और ऐसे बहुत सारे इनके अंदर अल्कोहल और ड्रग्स इन जैसे जो एडिक्शन है ये बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाता है। ये लोग भूख लगने पर या तो खाना छोड़ देते हैं, खाते ही नहीं है, या कभी खाने के लिए बैठते हैं तो इतना खा लेते हैं कि वो उनका सेहत ही बिगड़ जाए। और साथ ही साथ ये लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, अनहेल्थी फूड होता है, उसको वो खाते रहते हैं, उसको अल्कोहल के रूप में लेते हैं या तो वो लिक्विड के रूप में लेते हैं या कोई भी चीज़ खा लेते हैं और इस वजह से उनका नुकसान हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी लक्षण उनके अंदर पाया जाता है, उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस होते हैं, जैसे कि वो लोग हानिकारक ऐसे बहुत सारे रिस्क लेते हैं जो कि उनको नुकसान पहुंचा सकता है, उनको उनके जान को खतरा हो सकता है। और भी उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस अगर बताओ तो ऐसे लोग हर हमेशा आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए तरीके ढूंढते रहते हैं, प्लानिंग बनाते रहते हैं, हर हमेशा नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, उनके इर्द गिर्द कोई ना कोई हार्मफुल ऐसे बहुत सारे हत्यारे होते हैं जो कि वो किसी भी वक्त कोई भी कुछ भी गलत कर बैठ सकते हैं। और ऐसे लोग, उनको जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, ज़रूरत दवाइयाँ नहीं है, वो लोग ऐसे भी दवाइयाँ खा लेते हैं और उस वजह से उनके शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे कि स्लो पॉइजन के रूप में वो काम करता है। ये भी एक प्रकार का सुसाइड करने के पीछे धीरे धीरे सुसाइड तक बढ़ने का एक स्टेज होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने सुसाइड क्या होता है और सुसाइड करने का विचार दिमाग में कैसे आता है और साथ ही साथ सुसाइड करने के पीछे क्या क्या रीजंस, कारण हो सकते हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकते हैं, इसके बारे में हमने बातचीत किया है। और दोस्तों अब हम मेन मुद्दे पे बात करेंगे जो कि इस वीडियो का आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का मेन मकसद, मोटो है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी ये इसलिए मनाया जाता है कि आज हम इस वीडियो में अभी तक जो भी बात किया है इसके ये मेन मुद्दा है, तो अभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि सुसाइड प्रिवेंट कैसे किया जाए इसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। दोस्तों सुसाइड प्रिवेंशन यानी आत्महत्या प्रतिबंधन, यानी जो लोग आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं उनको ऐसे सिचुएशन, आपको ऐसे लक्षण दिखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आप क्या एक्शन ले सकते हो एज अ सिटीजन, एज अ ह्यूमन, आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। हम कैसे सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं इसको हम एक एक पॉइंट के जरिए हम समझते हैं। पहला पॉइंट, अगर आपको सुसाइड करने के लक्षण किसी के अंदर दिखते हैं या कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने का कोशिश कर रहा है, आपको वो नज़र आ गया, तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति को ऐसे शांत जगह पर बैठकर बातचीत करें, उसको ऐसे शांत जगह पर बैठने के लिए उसको बोलिए, शांत बिठाइए, फिर उसके मन में, उसके दिमाग में जो भी विचार है उसको सुनिए, गहराई से सुनिए, उसको जानिए। और दूसरा चीज़ आपको करना है, वो व्यक्ति जो भी बात कर रहा है उसे गंभीरता से सुनना है क्योंकि वो इसका ज़िंदगी का सवाल है। तो दोस्तों उसके बाद तीसरा काम आपको करना है, उनके आसपास कोई हानिकारक हथियार यानी जो भी हार्मफुल, उनके आजू बाजू में कोई हार्मफुल जो चीज़ें होते हैं उसको दूर हटाना है क्योंकि वो कोई भी
उनके दिमाग में विचार आ जाता है तो कुछ भी कर सकते हैं, वो खुद भी कुछ कर लेते हैं, आपको भी आने पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद चौथा चीज़ आपको करना है, अगर आपका जो सिचुएशन है आपको हैंडल नहीं होता है तो आप ऐसे लोगों को आप हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हो, या कोई सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जो कि सोशल वर्कर्स होते हैं, या कोई काउंसलर्स होते हैं साइकोलॉजी का काउंसलिंग करते हैं, ऐसे लोगों को आप कॉल कर सकते हो, उनका मदद ले सकते हो। और इस वजह से जो लोग सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे विचार रख रहे हैं, उनको उनके ज़रिए आप काउंसलिंग करा सकते हो और उनके मदद से उनको उससे बचा सकते हो। दोस्तों आप जिस भी एरिया में रहते हो, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, तो आपके आसपास कोई ना कोई सुसाइड प्रिवेंशन के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारे ऐसे आपको हेल्पलाइन नंबर होते हैं जिसके ज़रिए आप उनको कॉल करके आप वहाँ उनको बुला सकते हो और उनका मदद लेके आप ऐसे लोगों की मदद कर सकते हो। दोस्तों ऐसे इमरजेंसी केसेस भी होते हैं जहाँ पे आपको काउंसलर अवेलेबल नहीं होता है या कोई सोशल वर्कर भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको ऐसे सिचुएशन में आपको खुद भी हैंडल करना पड़ता है। और उस वजह से कभी कभी आपको ऑनलाइन आप किसी का अगर परामर्श मिलता है, ऑनलाइन आपको काउंसलिंग मिलता है, तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग भी ज़रूर कराना चाहिए। ऑनलाइन काउंसलिंग से भी आपको कुछ टिप्स मिल सकते हैं जो कि आप सुसाइड करने वाले को उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो। दोस्तों पांचवा आपको काम करना है, ऐसे सिचुएशन से उनको नॉर्मल सिचुएशन में लाने तक, यानी उनको उनका जो मेंटल हेल्थ होता है उसको नॉर्मल करने तक उनको हर वीक में यानी वीकली एक बार उनको काउंसलर के साथ परामर्श कराना चाहिए। और उनको हर हमेशा उनको मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए उनको जब तक ज़रूरत है तब तक उनको ज़रूर उनका काउंसलिंग कराना चाहिए। और काउंसलिंग के साथ उनको नॉर्मल ज़िंदगी में लाया जा सकता है और उनको सुसाइड करने का जो विचार है वो उनके ज़िंदगी से पूरी तरीके से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रहा। दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करिए या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन आपको एक बात ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर सभी लोगों तक पहुँचाइए, आपके दोस्तों, आपके परिवार, आपके जितने भी ग्रुप है, आपके जितने भी पर्सनल कॉन्टैक्ट है, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए ताकि इस वजह से किसी का ज़िंदगी बच सकता है। अगर कोई सुसाइड के बारे में सोच रहा है, अगर कोई सुसाइड करने के बारे में विचार रख रहा है, उनका ज़िंदगी बच सकता है, उनका सुसाइड से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और दोस्तों ये आज का दिन का मकसद यही है कि मैं आशा करता हूँ और आपके ऊपर भरोसा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सुसाइड करने के विचार को आप रोक सकेंगे। और आज के इस दिन के साथ आप भी इसमें शामिल होंगे और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हम इस तरीके से आज मनाएंगे। तो दोस्तों बस आज का उद्देश्य, इस वीडियो का उद्देश्य यही है और हमारा चैनल का मोटो यही है, साइकोलॉजिकल फिट इंडिया बनाना और साइकोलॉजिकल फिट इंडिया बना के लोगों को अच्छा जीवन स्तर में ले जाना और अच्छा मेंटल हेल्थ रखना। मेक योर सेल्फ साइकोलॉजिकल फिट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।